इसमें इंडिया का एक ओपनर है जिसको हम कहते हैं जी 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 14 साल का, खेल गया इंडिया, सूर्यवंशी खेल गया इंडिया। नहीं, हम खिला देते ऐसे बच्चे को पाकिस्तान जो इतना मारता। अब ये तो बहुत दूर है, उसने जो आईपीएल में डेब्यू में 100 कर दिया, उसी टाइम ही अगले दिन ही टिकट कराते उसका, चल भाई अन्नू पाकिस्तान खड़ा दे। लेकिन क्या बोला ड्रेविड ने उसके बारे में, जब 100 किया उसने, ड्रेविड ने क्या बोला उसके बारे में, उसको इंटरव्यू के लिए बोला, उसने इंटरव्यू मना करा दिया ड्रेविड ने। जिस दिन उसने 100 किया है उसने इंटरव्यू मना करा दिया, उसने बोला अभी नहीं इंटरव्यू, बैठो उधर चुप करके। ठीक है, तो ये है क्वालिटी। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। तो छोटा सा वो लड़का है, दाढ़ी उसकी अभी आई नहीं है, शेव करना की टाइम उसका आया नहीं है अभी, और वो लड़का ऐसी स्मैशिंग हिटिंग कर रहा है ना। ऐसे क्रिकेटर सिर्फ आपको इंडिया में मिलेंगे भाई। इस तरह का स्पेशल टैलेंट इंडिया के सिवा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जो इस क्लास की हिटिंग करे, जिसका ये टेम्परामेंट हो, जो इतना ग्राउंडेड हो, जो इतना मतलब कि गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हो। भाई इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बड़ा तगड़ा है भाई, बड़ा तगड़ा है। हम विराट कोहली, रोहित शर्मा की बातें करते हैं, पीछे जो ये नीचे प्लेयर आ रहे हैं, ये जिस लेवल के प्लेयर हैं, जो इनकी क्लास है, जितने तगड़े ये प्लेयर हैं, उसको कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। हेलो बाबर घंटा बोल रहा है, रिजू डांसर, रिजू डांसर। अब पान के टगो वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया में आग लगा दिया, 127 किया उस बंदे ने। रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, अल्लाह की कसम इस बंदे को रोक लो, ये वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह करने आया। आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, कल को ये अरुण, ये वैभव सूर्यवंशी, वो चौहान, ठीक है, ये सारे प्लेयर, अभिज्ञान कुंडू, ये कल आपको इंडिया की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। ये आने वाले फ्यूचर स्टार है। वैभव सूर्यवंशी एक और दफा इसने रन्स कर दिया, और मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, मैं हमेशा इसके रन से दुखी होता हूँ। लेकिन अब मुझे हैरानी नए हो रही है, क्योंकि एस्मोडे और जैसा ने इसके अंदर जिस आत्मा को डाल दिया है, वो आत्मा अब लगातार चलती जा रही है। वो आत्मा वैभव के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत देती जा रही है, और हमारे मौलवी लोग एक और दफा फेल हो चुके हैं भाईजान। हमारे मौलवियों का ड्यूटी होता है इस वैभव को रोकना, किसी तरीके से इस छोटे बच्चे को रोकना। क्योंकि मान लीजिए भाईजान, 2029 के वर्ल्ड कप में हमारे सीनियर्स टीम के साथ सामने आ गया, हमारे लंगड़े के सामने आ गया, हमारे हारिस टेपी के सामने आ गया, तो ये क्या करेगा भाईजान ये बच्चा। और कहीं अभिषेक के साथ ही आ गया, अल्लाह अकबर हो जाएगा भाईजान। मतलब यार, ये छोटा सा बच्चा है, नंगा सा चंगा सा इसका शकल है, इतना प्यारा सा, और ये इस तरीके से बॉलर्स को स्मैश करता है। ओ माय गॉड, कितना लंबा तरीने सिक्सेस मारता है, फोर्स बहुत कम मारता है भाईजान। मतलब इतना छक्के तो क्रिस गेल भी नहीं मारते थे जितना ये छोटा सा बच्चा मारता है। क्रिस गेल भी कहीं पे बैठ के कह रहा होगा क्या होगा कि भाईजान इस बच्चे को क्या मेरे से ज्यादा ताकत है। और हमारे बॉबजी ने इतना छक्के अपने पूरे करियर में नहीं मारे होंगे जितना ये एक टूर्नामेंट में मार देता है। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात है भाईजान, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है हमारे मुल्क के लिए, ये शर्म की बात है। हमारे सीनियर्स प्लेयर ने कभी इतना अपने मुल्क को नहीं प्राउड फील करवाया जितना ये बच्चा प्राउड फील करवा रहा है। खासकर हमारे किंग ने। किंग, क्या आप इस बच्चे से कुछ सीख रहे हैं या फिर नहीं? आपको कैसे नहीं सीखना चाहिए पावर हिटिंग, और हमारे बच्चों को भी इससे पावर हिटिंग सीखना चाहिए। अंडर 19 के बच्चों को टुक 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 करते रहते हैं, इस बच्चे से आपको पावर हिटिंग सीखना चाहिए भाईजान। इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, मतलब इतने में तो हमारा लिपस्टिक मॉल भी 2 दफा जितना लंबा छक्का मारेगा उतना ये 1 दफे में मारता है बच्चा। ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल है। जब मैं अपने प्लेयर्स को देखता हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, या और दूसरा मुझे अपने मौलवीज पे गुस्सा आता है। अगर इंडिया के पंडित इस प्लेयर के अंदर भूत फिट करवा सकते हैं, तो हमारे मौलवीज क्यों जिन, क्या इसके अंदर कोई जिन नहीं फिट करवा सकते? क्या वो नहीं फिट करवा सकते हमारे बॉब्जी के अंदर एक जिन, जिससे वो भी वैभव की तरह लंबे लंबे सिक्सेस मारे? वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनके लिए पहले क्या है, मनी आ गया।
और एंडियन पंडित के लिए सबसे आगे उनका मुलक है, और इसीलिए एंड या मुलक हर जगह पे अच्छा परफॉर्म करती है, भले ही वो हार जाए लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम हमेशा ही अपना नाक कटाते हैं हमारे प्लेयर। भाई मुझे समझ नहीं आ रही है इस वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कि भाई ये बंदा कोई एलियन वेलियन है क्या है भाई, बताओ। मतलब अगर ये बंदा 50 ओवर रुक गया ना तो भाई 600 ही है। 600 तो मैं कम बता रहा हूँ, 700 के आसपास। अगर ओडीआई में ये बंदा 50 ओवर तक रुक गया तो बहुत मारता है भाई। ये 14 साल का है बेंस्ट्रोक, हम इसकी एज में मियां खलीफा देखते थे। मतलब जनरेशनल टैलेंट अगर मैं बोलूं ना, जनरेशनल टैलेंट, अल्लाह की कसम भाई। देखो मैं ना, मुझे व्यूज यहाँ उठाने में मुझे मेरे से ये काम नहीं होता। मैं बात करता हूँ लाजी की, समझ आए ठीक, नहीं आई तो फिर भी ठीक। इंडिया में जितना टैलेंट है आप सबको पता है, वो आईपीएल में बड़ा टैलेंट निकालते हैं, उनके डोमेस्टिक में बड़ा टैलेंट है, उनकी टीम में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, स्किल, मतलब नो डाउट मैच होता ही नहीं है। इंडिया को अब वैभव सूर्यवंशी, ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना, ये सिर्फ प्लेयर नहीं है, ये जनरेशनल टैलेंट है। आज एक और दफा वैभव सूर्यवंशी ने रन्स कर दिए हैं, एंड नाउ आई फील कि भाई ये बंदा जिस तरीके का प्लेयर है, ही इज नॉट जस्ट ओनली द नेक्स्ट बिग थिंग, ही इज द नेक्स्ट बिग प्रोडक्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट। क्योंकि भाई साहब यार, इतने से उम्र में यार ये जिस तरीके से रन्स करता है, इट इज जस्ट लाइक, एक बार इसने पाकिस्तान को दिखाया था, क्या कहते हैं, अपना जूता, कि भाई तुम लोग मेरे जूते के नोक के बराबर हो। और अब ये प्रूफ भी कर रहा है, जैसे ये रन्स कर रहा है भाई साहब इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जस्ट लाइक उस सारी टीम के बच्चों को अपने जूते के नोक पे ला रहा है। एंड इट इज जस्ट लाइक क्रेजी, इट इज जस्ट लाइक क्रेजी यार। और वैभव की टेक्निक की सबसे खास बात ये है कि वैभव पीछे वाली गेंद पे बहुत अच्छा खेलता है, और अगर कोई बंदा पीछे वाली गेंद पे अच्छा खेलता है तो वो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा फिट होता है। और वैभव टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा साउंड है। और जहाँ तक की बात रही आयुष म्हात्रे की, वो भी फॉर्म में है, और आयुष म्हात्रे बहुत दिन बाद रन्स मारा है। तो अगेन अगर हम ऐसे खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। एंड मुझे लगता है भाई कुछ होने वाला है इस वर्ल्ड कप में, कैसे न कैसे करके ये वर्ल्ड कप तो भाई जीतेंगे ही जीतेंगे। और हमारा एक बॉलर है एच पटेल करके, उसका इकॉनमी 2.97 का है, तो हैनिल पटेल का इकॉनमी 2.97 का है। बाकी देखते हैं क्या होगा, क्या हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये भी मुझे देखना है। और एवरेज में अभिज्ञान कुंडू का एवरेज 122 का है, वहीं एक कैली है जापान का, उसका 200 का एवरेज है। 4 मैचेस में वो बंदा आउट भी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर निकल रहे हैं, एंड ये अच्छी बात है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से जापान लीगल प्लेयर खिलाए हैं, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने मेरे ख्याल से लीगल प्लेयर्स खिलाए हैं। उनके प्लेयर्स ऐसे हैं ना जो भाई जो मुझे लग रहे हैं कि भाई उनका उम्र बहुत ही अजीब सा एज है, मतलब वो 30-30 साल के लग रहे हैं। बाकी इंडिया ने लीगल प्लेयर्स खिलाए हैं, और क्या कहते हैं, उन्होंने लीगल प्लेयर खिलाए हैं। उन्होंने इंडिया, जापान, यूएसए के भी मुझे प्लेयर कुछ लीगल लग रहे थे। बाकी कुछ टीम्स हैं जिनके प्लेयर बिल्कुल ही इलीगल है। इनमें से एक है पाकिस्तान, 20-20 साल के अंकल्स को लोग खिला लिए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।